हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आपके सामने वेलकम करता हूं आपका इस सेशन के अंदर। सेशन का टाइटल आपने देख लिया होगा और यहाँ पर भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम आपके अगले 90 दिनों के अंदर आपकी उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको आप आइडियली अगर फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपके टियर 1 के पेपर के अंदर अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक उन पॉइंटर्स की आपसे चर्चा करूंगा जो कि एक्चुअली में एक नए एस्पायरेंट के दिमाग में अंदर होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यार मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कोई सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, मुझे सोर्सेज के बारे में नहीं पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उनको करना होता है, कट ऑफ कितनी जाती है और मुझे अपनी इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो पहले मैं अगर आपको पैटर्न के बारे में बताऊं तो देखो यार, पैटर्न के बारे में जनरली सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, मैं उस पर ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। आप सभी इतना जानते होंगे कि आपके 2 टियर ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं। सबसे पहला आपका होगा टियर 1 और टियर 1 को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी। टियर 1 के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और टोटल 200 मार्क्स का आपका ये कवरेज होता है। इस 200 मार्क्स के कवरेज के अंदर अभी लास्ट ईयर की यानी कि 2022 की अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका कट ऑफ गया था दैट वाज 114 फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। देन अकॉर्डिंगली आप बाकी की कैटेगरीज के बारे में भी वहां पर चीज़ों को देख सकते हैं। मैं पहले आपसे पैटर्न की बात कर लेता हूं, उस पर फिर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि किन सोर्सेज को यूज़ करके हम अपने इन अगले 90 दिनों के अंदर काम को पूरा कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट देखो आपको भी पता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम होता है। दूसरा आपको याद रखना है रीजनिंग होता है। फिर आपका जीएस का सेक्शन होता है और फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है। इन चारों पर ही मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं मैं आपको इस सेशन के अंदर छोड़ूंगा जिसको आप लेकर कोई भी अपने दिमाग में कन्फ्यूजन रखें कि सर इसका सोर्स बता दीजिए, बुक्स बता दीजिए, टॉपिक्स बता दीजिए। सबके ऐसे चीज़ों पर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर या फिर इन सब्जेक्ट्स पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि टियर 1 जो आपका पेपर होता है आपके सीजीएल एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 200 नंबर का होता है, 100 सवाल आते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में हर सेक्शन आपका 25 सवाल का होता है। 2 नंबर हर सही सवाल पर मिलते हैं, तो यानी कि हर सेक्शन के आपको 50 नंबर मिलते हैं। उस 50 में से फिर आपके 25 सवालों में देखा जाता है कि स्टूडेंट ने कितना ठीक किया। मैंने कट ऑफ का आपको लास्ट ईयर की इसका आइडिया दे दिया है ताकि आप ना घबराएं ना पहले से पहले कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा खतरनाक तैयारी करनी पड़ेगी, आपने तो कभी कुछ चीज़ें करी ही नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं। कोई मोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक से चीज़ें होती हैं। मैं आपको हर चीज़ का सोर्स बता दूंगा, हर तरीके का मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पैटर्न को लेकर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगले आपके 90 दिन के बाद आपका टियर 1 का पेपर होगा, तो पहले हम टियर 1 के ऊपर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि हर सब्जेक्ट आपका 25-25 सवाल लेकर आएगा, टोटल 100 सवाल होंगे और नंबर आपके 200 बनेंगे। 200 में से आपकी फाइनली वो क्वालिफाइंग लिस्ट आएगी जिसको लेकर आप लोग जानना चाहते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ भी बोल दीजिए, जो बोलना चाहें आप वो बोल सकते हैं। टॉपिक्स में देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको ये नहीं बोलूँगा कि यार देखो आपको ये चीज़ें होती है, बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक आपका अर्थमेटिक का सेक्शन आपके सामने होता है, एक आपका एडवांस मैथमेटिक का सेक्शन आपके सामने होता है। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपसे जनरल टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपसे परसेंटेज के बारे में पूछ लिया जाएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज। दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सारे के सारे आते हैं आपके आपके अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर। उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। इस सवालों के या फिर टॉपिक्स के नाम देखकर घबराना मत, ऐसे घबराने वाली चीज़ नहीं होती हैं ये। ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ आपसे इनके टॉपिक्स के बारे में बता दिया। अब देखो, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा इजी पार्ट आपका क्वांट ही होता है। मैं आपकी समस्याएं समझ सकता हूं अगर आप लोग क्वांट में स्ट्रगल करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे बात करता हूं कि आपको ये जो 25 सवाल आपके पेपर के अंदर मिलेंगे, इसके अंदर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ क्या रखनी चाहिए। अब देखो, मैं आपसे ये मानकर चलता हूँ कि आपने अभी तक कोई भी कोचिंग नहीं ली है। दोनों ही चीज़ों को मैं सामने रखने की कोशिश करूँगा जिसके हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजीज़ को
बना पाएँ। अगर आपने कोचिंग नहीं ली है या फिर अभी तक आपने किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट को नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आपको अपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना चाहिए। आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है कि मल्टीपल एजुकेटर्स आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी प्लस प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी पेड प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यूट्यूब पर मल्टीपल एजुकेटर्स मिल जाएंगे। अलग अलग नाम से आपको एजुकेटर्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स मैंने बताए उन टॉपिक्स को आप सर्च कीजिएगा, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। तो ये थ्योरेटिकल कवरेज की मैंने बात करी है, तो आप इस YT का यानी कि यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप हैं तो आपको पता है कि आपके जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उनसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं अपना थ्योरेटिकल कंटेंट वहाँ से कवर कीजिएगा। सेकंड चीज़ यार, जो मैं आपके अगले 90 दिनों के अंदर आपसे चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पिछले सालों में जो आपसे SSC के CGL एग्जामिनेशन में, CHSL एग्जामिनेशन में, CPU एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं, आपको वो देखने चाहिए। उससे क्या है ना, आपको पता चल जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि यार इस पैटर्न पर इस तरीके के सवाल आते हैं। आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए वहाँ पर मौका मिलता है, आपको ध्यान देने का मौका मिलता है। तो ये एक ना बेसिक आइडिया दिमाग में तैयार हो जाता है कि यार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो मुझे इसी एंड से आपकी तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर आप ऐसे मान लीजिएगा, आप CGL के पिछले 2-3 साल के सवाल ले सकते हैं, ठीक है। पिछले 2-3 साल के सवाल ले लो, उनको आप सॉल्व करो, उसमें अपना थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे चेंज करके आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो पहली चीज़ मैंने बोला आपसे कि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अपने टॉपिक डालें, यूट्यूब पर आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई बुक है, बुक को मेरे ख्याल से आपको यूज़ करने की उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने के बाद पिछले 2-3 साल के SSC के, चाहे CGL का पेपर हो, CHSL का पेपर हो, CPU का पेपर हो, जिसमें भी मैथ पूछी गई है, वो आपको करनी है पिछले 3 साल के क्वेश्चन से, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर आपके क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, या फिर जो भी सोर्स है यार, सोर्स आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कंटेंट अपना पूरा करो, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, बेसिक फॉर्म में भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप PYQs करना। बाकी मैं भी अपने इस यूट्यूब के ऊपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ जाऊँगा, वो आपको हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में ये है। बाकी देखो, स्टिल अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आती है ना कुछ भी पूछने में, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देना, वहाँ पर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद आते हैं यार हम आपके इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश यार देखो, सभी लोगों को ऐसे लगता है, जिन लोगों ने कभी पढ़ी नहीं होती है, कि सर ये बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर आपके 3 सेक्शन बनेंगे। पहला आपका ग्रामर वाला सेक्शन बनेगा, सेकंड नंबर पर आपका वोकैब वाला सेक्शन बनेगा, एंड थर्ड नंबर पर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन बनेगा। तो इन तीनों के ऊपर बात कर लेता हूँ कि सर इनको कैसे इम्प्रूव करें। आपको यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल एजुकेटर मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, अमन वशिष्ठ सर हैं यूट्यूब पर, उन्होंने अपना कंटेंट बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है। मैं रानी सिंह मैम की बात करता हूं, यूट्यूब पर उन्होंने अपना कंटेंट बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ है। अनअकैडमी पर अगर आप हैं तो अनअकैडमी पर आपके इन एजुकेटर्स के प्लस कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रामर का यार सीन ऐसे होता है कि आप ना एक बार में इन चीज़ों को करने के बाद खुश मत हो जाना कि ओ माय गॉड मैंने तो ग्रामर कर लिया, अब तो मैं बहुत बड़ा अंग्रेज बन गया। ऐसे नहीं करना है। ग्रामर कवर करो एक बार, अगर आपने वो सीक्वेंसिंग पूरी कर ली है, आप प्रैक्टिस लगाओ, एंड देन फिर उस साइकिल को दोबारा चलाओ। अगर 12 टॉपिक या फिर 15 टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं ग्रामर के अंदर, कंटेंट देखा यानी कि जो भी रूल्स हैं एक सिंगल टॉपिक के वो देखे, उस पर प्रैक्टिस करी, अगले दिन उससे अगले टॉपिक के आपने रूल्स देखे, प्रैक्टिस करी। ये 15-20 दिन की जो आपकी साइकिल है ना, इसमें रुकना नहीं है। हर एक बार पूरी करने के बाद दोबारा से आओ, फिर दोबारा से आओ, फिर दोबारा से आओ, और साथ में इसमें इन्वॉल्व कर दो अपने PYQs। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि किरण पब्लिकेशन की बुक, मेरी पर्सनल सजेशन है, PYQs के फॉर्म को अगर आपको अच्छे से काउंट करना है, इसमें हर टॉपिक को आपको पॉइंट वाइज अलग अलग करके दिया गया है। एरर डिटेक्शन का सेक्शन अलग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन अलग है, फिलर्स का अलग है, ठीक है। हर टॉपिक का सेक्शन आपका अलग है। तो आपको ग्रामर वाले कंटेंट में यूट्यूब हो या फिर जहाँ से भी आपने किया हो, उस ग्रामर वाले सेक्शन को एक प्रॉपर साइकिल में बार बार चलाना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, और प्रैक्टिस को इन्वॉल्व रखना है अपने PYQs से। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें उतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती भी नहीं थी, बट बहुत अच्छा स्कोर कर गई वो, ठीक है। उसके बाद यार वोकैब आती है। तो अगले 90 दिनों के अंदर मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप वोकैब के लिए सिर्फ PYQs पर अपने आप को निर्भर कर दें। PYQs अगेन वही जो मैंने आपसे किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक को लेकर बात करी थी ना, उसकी हिंदी माध्यम वाली खरीदना,
उसमें क्या है, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, या फिर आपके ईडियम एंड फ्रेजेस हो, सभी के बारे में लगभग 800 सवाल दिए गए हैं और हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, तो फिर चारों ऑप्शन को उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो पहली चीज़ ये करनी है कि अगर आपको वोकैब करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपकी वोकैब है वो आपको करनी है। मैं ऐसा पर्सनली सजेस्ट करूँगा। और उसमें भी वही वाला सीन करना है आपको कि आपने 4 एंटोनिम देख लिए, 5 देख लिए, 5 आपने सिनोनिम देख लिए, 5 आपने वन वर्ड देख लिए, 5 आपने ईडियम देख लिए। अगले दिन जब आप इसके ऊपर आओगे तो पहले पिछले दिन वाले जो आपने 20 सवाल करे थे ना अलग अलग पॉइंट से उठाकर, पहले वो रिवाइज करेंगे, फिर अगले दिन के कुछ इकट्ठे करेंगे और ऐसे से करके आपकी साइकिल को आप आगे बढ़ाएंगे। जब आप 4 यानी कि मान लीजिए कि फर्स्ट डे पर आपने जो 20 वोकैब वाला सेक्शन किया था, चौथे दिन पर पहुंचने के बाद पहले दिन वालों को आप ड्रॉप कर देना। फिर जब अगली साइकिल आएगी फिर अगली साइकिल में दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए आपके वोकैब वाले सेक्शन को लेकर। इसके बाद यार आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि आपका क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशंस आ जाते हैं, या फिर PQRS जिन्हें जम्बल्ड सेंटेंसेस बोलते हैं वो पूछ ले जाता है। इसके ऊपर यार RC करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो होती है आपकी रीडिंग एबिलिटी। सिर्फ रीडिंग एबिलिटी नहीं, जो रीड आप कर रहे हो उसको कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि उसको समझना कि वो लिखा क्या हुआ है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगले आपके 60 दिनों के अंदर आप दिन में 30 मिनट इस बात पर लगाएं कि आप रीड कर रहे हैं। न्यूज़पेपर का कुछ भी ऐसे खतरनाक सा आर्टिकल मत पढ़ने लग जाना कि वहाँ पर आपने पढ़ लिया कि द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट निकाल लेते हैं, उसमें कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें आपने अगर पिछली चीज़ों को, पिछली न्यूज़ों को कभी सुना नहीं होगा तो वो तो आपकी बाउंसर चली जाएंगी। तो आप रीडिंग एबिलिटी ऐसी चीज़ को लेकर करो, या फिर रीडिंग ऐसी चीज़ को लेकर अपना शुरू करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। IPL चल रहा है, स्पोर्ट्स आपका आर्टिकल्स आते हैं आपके न्यूज़पेपर के अंदर, पढ़ो उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आप कुछ सीख जाओगे, बट हाँ आप लिखी हुई चीज़ों को समझना शुरू करोगे। और ये 30 मिनट की मैं बस आपसे ड्रिल मांग रहा हूँ पर डे पर। इस 30 मिनट की ड्रिल को अगर आप डेली करोगे तो आपको फॉर श्योर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा आपकी तैयारी के अंदर। एंड देन इसके साथ में आपको क्या करना है, आपके PYQs। आपको पता है कि SSC पता नहीं कितने सालों से आपके पेपर करा रहा है, आप पिछले सालों के क्लोज टेस्ट उठा लो, पिछले सालों के आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उठा लो, आपके जम्बल्ड सेंटेंसेस उठा लो, करो प्रैक्टिस, उसको देखो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अटैम्प्ट करो। अगर गलत होता है तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, एंड देन उसके बाद फिर आगे बढ़ो। जितना ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको अपनी कमियां जानने का मौका मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आप अपनी उन कमियों को दूर कर पाओगे। ऐसा मेरा मानना है। ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन तीनों सेक्शन को आप इस तरीके से कर सकते थे। मैंने यूट्यूब को यूज़ करने के लिए भी आपको बता दिया, और एक सोर्स मैंने आपको ये बता दिया कि किरण पब्लिकेशन की बुक को आप फॉर दी PYQ कवरेज यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ माई एडवाइस। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला है यार आपका रीजनिंग। रीजनिंग को लेकर आधे लोग तो मतलब एकदम चिल रहते हैं कि यार इसमें क्या ही करना है, कुछ नहीं होता है इसमें। देखो ऐसा नहीं करना है आपको। रीजनिंग में मैं आपसे कह रहा हूँ, जनरली जो स्टूडेंट आपका 50 में से, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, 50 में से अगर कोई 45 ला सकता था ना, तो अपनी इस ओवर स्मार्टनेस की वजह से अगर इसके 35 नंबर भी रह जाते हैं तो सारा खेल इसका गड़बड़ हो जाता है। रीजनिंग के अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में मैं अगर आपसे बात करूं, देखो पहला होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, दूसरे नंबर पर आएगा आपका वर्बल रीजनिंग, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, आप इनके अगर नाम को देखकर डर गए हो, डरना वरना बिल्कुल नहीं है। इन तीनों टॉपिक से संबंधित इंडिविजुअल सेक्शंस आपको यूट्यूब पर भरे हुए मिल जाएंगे। आप टॉपिक्स निकालिए जो भी आपके सेक्शंस हैं उसके बाद जो टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर कराए गए हैं किसी भी एजुकेटर के द्वारा, वो करिए, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है, आप वहाँ से करिए। अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो अनअकैडमी पर सुमित गोयल सर का मैं नाम लूँगा, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप अनअकैडमी पर नहीं है या किसी जगह से आपने कभी भी तैयारी नहीं करी है, सबसे पहले आप टॉपिक निकाल लीजिए लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का। आपको तमाम एजुकेटर मिल जाएंगे आपके यूट्यूब पर इन टॉपिक्स को कवर कराते हुए। साथ में बस एक चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर देना, वही जो मैंने अभी आपसे पीछे बात करी थी, इन तीनों का एक ही निचोड़ है। अगर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है वो है आपके PYQs। दिन का आप 1 घंटा या फिर 45 मिनट भी लगा लोगे ना प्रैक्टिस पर, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट होता है। इसमें जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर समझ में नहीं आता, दिमाग में नहीं आता है। देखो दिमाग में तब आएगा जब दिमाग में आप उन चीज़ों को ले जाने की कोशिश करवाओगे दिमाग को। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को अपने दिमाग के, अपनी आंखों के सामने रखकर उनके कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करोगे तो तभी तो इसको पता चलेगा कि हाँ यार इस तरीके से भी चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स बनते हैं।
ये भी एक कोई फंडाज होते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीजनिंग पर मेरे ख्याल से उतना बर्डन नहीं है। आप PYQs को ज़रूर देखिएगा, पिछले 3-4 साल के आप टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस को ले लो और उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से फॉलो करो। ऐसे मत करना कि अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे करके होना। तेज़ी निकालनी है आपको। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हो या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, उसमें भी आपको तेज़ी निकालनी है। आपको अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस पता होनी चाहिए आपके अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है, कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा आता है, उसकी फटाफट दिमाग में आपके चीज़ें आनी चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट रीजनिंग। और उसके बाद हम अपने आखिरी टॉपिक यानी कि GS पर आ जाते हैं, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं देखो टॉपिक्स आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या क्या चीज़ें होती हैं यार, आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है। हिस्ट्री के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन होता है, आपका जियोग्राफी वाला सेक्शन होता है, आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है, आपका फिज़िक्स वाला सेक्शन होता है, आपका केमिस्ट्री वाला सेक्शन होता है, आपका बायो वाला सेक्शन होता है, और इनके साथ में आपके जुड़े रहते हैं करंट अफेयर, और साथ में आपका क्या जुड़ा रहता है, आपका स्टैटिक जीके वाला सेक्शन। कंप्यूटर अवेयरनेस को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, एक आधा कभी कभी पूछ लेता है। तो पहली चीज़ मैंने टॉपिक बता दी है। अगर आपने कभी भी किसी जगह से तैयारी नहीं करी है तो अगले 90 दिनों के अंदर मैं आपसे कहूँगा कि आपकी एक बुक आती है ल्यूसेंट नाम की। ल्यूसेंट तो मतलब ऐसी बुक है कि ये तो होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप किसी जगह से अपने कंटेंट नहीं कवर करा है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे देती है कि यार ये जो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें बनती हैं। और इसके साथ में आपको अपने पास रखना है, इसी मैं किरण पब्लिकेशन को ही जनरली सजेस्ट करता हूँ, उसके PYQs। आप किरण पब्लिकेशन के PYQs को अपने पास रखिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। मल्टीपल तरीके के सवाल मिलेंगे आपके इन टॉपिक्स के अंदर बनने वाले कॉन्सेप्ट से, आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेशन पता चलेगा, वो आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा तो जो ये वाला सेक्शन है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का सेक्शन कराऊंगा। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, आविष्कार और खोज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते रहते हैं कि फला चीज़ है, उसका आविष्कार किसने कर दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, कि इस तिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, या फिर हाल ही में ये वाले दिवस का उद्देश्य क्या है, इस तरीके की चीज़ें। डैम्स यानी कि बांध, रिवर्स यानी कि नदियाँ, इनसे संबंधित सवाल। ओलंपिक से रिलेटेड सवाल बन गए स्टैटिक फॉर्म में। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, टेम्पल्स, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक होते हैं 25-30। उनका कलेक्शन आपको इसी यूट्यूब के ऊपर स्कीम्स के ज़रिए मैं छोटे छोटे टॉपिक डालता रहता हूँ, वहाँ पर मैं कराऊंगा। उनको लेकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनको लेकर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेकर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस ले आऊँ। बाकी आपको मैंने बुक का नाम बता दिया, इस बुक से आप अपना थ्योरेटिकल का पार्ट कवर करो, PYQs अपने पास रखो, और बाकी मेरे से जितनी हेल्प हो पाएगी वो मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने कवरेज बताया है कि ये चीज़ें आपके पेपर के अंदर आती हैं, आप इनको कर कैसे सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ जो कहना चाहूँगा वो कहना चाहूँगा कि अगले 90 दिनों के अंदर स्ट्रैटेजी अपने डेली रूटीन को कैसे रखें। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप 6 से 7 थोड़ा मतलब बहुत से लोगों को लग सकता है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 6 से 7 नहीं, अगर मैं आपसे 5 से 6 आवर भी अगर आप अपने साथ ईमानदारी वाली स्टडी करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसमें आप ऐसे कर लीजिएगा कि आपका जो क्वांट वाला सेक्शन है, आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, और आपका रीजनिंग को हटा दो, आपका GS वाला सेक्शन है, इनको आप अपने वीक डेज पे करो, यानी कि आपसे मंडे से फ्राइडे वाला जो टाइम है इस पर करो। और जो आपका सैटरडे एंड संडे वाला टाइम है, इस दिन आप अपना रीजनिंग करो, और रीजनिंग के साथ साथ ये जो तीनों टॉपिक थे इनको एक बार रिवाइज भी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक आइडियल पार्ट रहेगा। 5-6 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सही होते हैं अगर ईमानदारी के साथ करे जाए। बाकी अगर आप अपनी तैयारी में और ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करा सकते हैं तो वो आप कराएंगे, वो आपको बेनिफिट देगा, उससे कोई घाटा नहीं होगा। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन था। बाकी यार आप में से ना किसी भी स्टूडेंट को अगर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आपको लगता है कि सर एक बार पर्सनली बता दीजिए, आप एक बार हमें अगर साथ हमारे जुड़ जाओगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है ROBINSIRG। आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं।
तो एसएससी हो या फिर किसी और एरिया के अंदर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।